ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार के मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर नॉलेजफुल हूँ, ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव, दिव्य बुद्धिमान भाव, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति से भरपूर भाव। मैं अपनी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। मुझ में मनन शक्ति है, निर्णय शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, शांति, पवित्रता, सभी शक्तियां मेरी इमर्ज हो गई हैं। अपने को स्वमान में स्थित कर अभी हम उड़ चलते हैं बाबा के साथ। ओम शांति भवन। जुड़ जाते हैं उस समय से जब ये मुरली चली थी। तो सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। हमने ये सैटरडे को शुरू करी थी। नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना, नहीं शुरू करके दोबारा पड़ी थी। और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। तो ये नए वर्ष के ऊपर बाबा ने बच्चों को उमंग उत्साह में रहने का बताया था और नवीनता के लिए बताया था। क्या नवीनता बताई थी बाबा ने? कि इस नए वर्ष में चार्ट रखना। क्या चार्ट रखना? 4 ही सब्जेक्ट में क्या करना? 4 ही सब्जेक्ट में क्या करना? हम्म, याद है? 4 ही सब्जेक्ट में क्या शांति करने को? नवीनता हाँ, हर हर सब्जेक्ट में नवीनता कुछ ना। हर सब्जेक्ट में नवीनता लानी है। यस। क्या नवीनता लाने को कहा बाबा ने? कुछ भी अगर उसमें से कुछ ज्यादा कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, चेक करो। जैसे ज्ञान के विषय में बाबा ने कहा, ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हो। अब जैसे नॉलेज तो हो गई मेरे में क्या है क्या नहीं है, तो जो नहीं है उसको भरा। जैसे कोई संशय है ज्ञान की पॉइंट में, क्लियर किया। नहीं है इसका ज्ञान मुझे, वो धारण किया, तो नवीनता हुई। अब बाबा ने योग में भी कहा कि योग की परसेंटेज, सपोज करो 50 चल रहा है आपका, 50%। अब उसको बढ़ाना है, 50-50 नहीं लगाना है रोज। कहाँ नहीं लगाना है? चार्ट में। आज कितना हुआ? 50%। आज कुछ चेंज करो, उसे बढ़ाओ। हाँ, कर सकते हैं ना ये अप्लाई। जितना योग आप जब से कर रहे हो, जैसे हम 3:30 बजे से शुरू कर रहे थे, तो आप 15 मिनट पहले करो, 10 मिनट पहले करो, 5-5 मिनट भी बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा? तो अब नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे ना तो 10 मिनट पहले से करेंगे।
3:30 करते हैं तो 3:20 से शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 3 बजे से। नहीं, 3 बजे करने के लिए 2:30 बजे उठना पड़ेगा ना कराने वाले को। तो 2:30 बजे जो करा रहा है तो सोने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। 9 बजे सो जाए तो 2:30 बजे उठे। 3 बजे तो उठते ही है। 3 बजे उठते हैं तो 3:30 बजे कराते। तो ऐसे तो नहीं है सीधा जाग के बैठ गए अमृत वेला शुरू करने। ऐसे नहीं होता। 2 बजे आपको उठाते हैं, बहुत बढ़िया। आप तो पूरा सस्मिता बहन, आप तो 8 बजे सो जाते होगे, 8 या 9 बजे। हम्म। है ना ऐसा? क्या क्या करेंगे हम? और सब हम्म। 10 बजे सोते हैं। 10 बजे 10 बजे से, सोते हैं। हाँ, 10 10 11 के बीच सो जाते हमारा सोना नहीं होता 10:30 या 11 बजे से पहले, 11 सवा 11। हैं। ये ये प्रॉब्लम है। तो ठीक, अगली बार आप कराना अमृत वाला, ठीक है? 2 बजे से 2:30 बजे। तो नवीनता लाने को बाबा ने कहा। और क्या कहा था? क्या क्या करते हो सस्मिता बहन 2 बजे उठकर? हम शांति। हम्म। साउंड चली गई मेरी तो। क्या? मेरी साउंड चली गई थी ना, तो जाना पड़ा फिर मुझे। अच्छा, हम पूछ हाँ, रहे बाबा हैं 2 बजे उठ के क्या करते हो? 2 बजे उठकर नित्य कर्म करते हैं, सोमान करते हैं, सोमान लिखते हैं। अच्छा। हाँ, ये सब करते हैं, फिर बाबा के ये बातें ड्राइंग वगैरह, ड्राइंग भी बनाते हो, सुबह बनाते हो? अच्छा, नहीं, सुबह नहीं बनाते, जब पढ़ाते हो ना उसी टाइम बना उसके देते बाद बनाते हैं। हैं। हम्म। उस टाइम तो आधा आधा बन जाते हैं ना जब पढ़ाते हैं। हम्म। उसके बाद पूरा कंप्लीट करके भेजते हैं ना। हम्म। ड्राइंग पढ़ाते समय बना देते हैं। अच्छा। हम्म। ठीक। चलिए, बहुत अच्छा है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो बाबा, आगे चलते हैं। यहाँ हमने खत्म किया था चारों ओर के नवजीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को। तो बाबा ने याद प्यार और नमस्ते दिया। दादियों से मुलाकात। निमित आत्माएं हर समय प्रत्यक्ष फल खाने वाली है। भविष्य तो आपके लिए निश्चित है ही, वह तो होना ही है। लेकिन प्रत्यक्ष फल कितना प्यारा है। अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति करते ही रहते हो। सबसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है समीपता का अनुभव करना। देखो, ये है सबसे श्रेष्ठ फल। क्या है? समीपता का अनुभव करना। और समीपता की निशानी है समान बनना। प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हो। कोई भी पूछेगा कैसे हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, हैप्पी भी है। तो जैसे साकार दुनिया में आजकल कहते हैं ना कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, मिलता ही रहता है। तो सदा एवर हेल्दी है ही। बाप दादा ने सुनाया ना, अगर ब्राह्मण बच्चों से कोई पूछे क्या हाल है तो क्या कहेंगे? खुशहाल है। और चाल क्या है? फरिश्तों की चाल। फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। सभी ऐसे होना, या कभी कोई हाल चाल में फर्क पड़ जाता है? एक दो से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या हाल चाल है? तो ब्राह्मण अर्थात खुशहाल और फरिश्तों की चाल में सदा उड़ने वाले। तो नए वर्ष में हर सेकंड, हर संकल्प में खुशहाल रहना है। बेहाल नहीं, खुशहाल। नाचो गाओ। नाचना गाना आता है ना, तो गाओ नाचो। और क्या करना है? और क्या करते हैं? नाचो गाओ और खाओ।
ब्रह्मा भोजन खाओ, नाचो और गाओ। कहाँ भी हो लेकिन याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो ब्रह्मा भोजन है। बाबा थोड़ा सा पढ़ते हैं गृहस्थ वाली आत्माओं के मन बुद्धि को, कहाँ चले गए कि हम तो खाते नहीं है ब्रह्मा भोजन। तो बाबा ने क्या कहा, जो याद में बनाते और खाते हो ना तो ब्रह्मा भोजन ही है। तो ठीक है, सब अच्छे से अच्छा है। तो ऐसे बाबा ने डबल विदेशियों के लिए कहा, मुबारक दी। आगे पढ़ते हैं, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। याद की छत्र छाया में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। सदा सभी सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं उतना ही साथ का भी अनुभव होता है। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा सेफ रहने वाले। जब संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हो तब माया का वार होता है। इससे सावधान रहना है, क्योंकि संकल्प में भी छत्र छाया से बाहर निकलना यानी बुद्धि कहीं ना कहीं खिंच कर कुछ ना कुछ ले आती है। आप बाहर निकले तो कोई ना कोई गंदगी तो लगेगी ना आपको। कीचड़ वाली दुनिया है, कमल के समान खिल कर रहना है। कमल ने जरा सा भी वो करा, उस पर कीचड़ आ सकती है। ऐसे तो कमल पर कीचड़ रुकती नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं छत्र छाया से बाहर नहीं निकलना। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत रहना। माताएं क्या समझती हो, हार जीत का खेल तो नहीं करती हो। सभी छत्र छाया में रहने वाले मायाजीत हो, ये आपका ही यादगार है। मर्यादा अर्थात याद की लकीर के अंदर रहने से कभी कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादाएं पता है ना सभी को, मर्यादाएं मुख्य मर्यादा हमारी 3, अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम, और एक और, रात को सोने से पहले बाबा को सारा बताना। अगर खाली नहीं करेंगे क्या होगा, खाली करके सोना है। तो ये 4 बातें ठीक चल रही हैं। और भोजन, भोजन तो ये बातें ठीक है, 5 बातें हुई। ये जरूरी है हर ब्राह्मण के लिए। मुरली में कभी नहीं जा पाते हैं सेंटर तो पढ़नी जरूर है, वो भी उसी समय पर। ठीक है ना। नुमा शाम के लिए कोई वक्त नहीं मिलता है तो 15 मिनट जरूर करना है। 6 बजे से 8 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज हम ऊपर नीचे करते हैं ना, बाकी तो ट्रैफिक कंट्रोल ये सब भी जरूरी है, लेकिन ये मुख्य धारणा तो बहुत ही जरूरी है। इनमें से एक भी गड़बड़ की ना तो माया पीछे से खड़ी है तलवार लेके। तो बाबा कहते हैं अब जिनको जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी वार अगर अपने को पता चलता है माया का है तो चेक करो 5 बातों में कहीं भी कोई भी कमी हुई है। तो बाबा कहते हैं याद की लकीर के अंदर निकले तो माया भी तो होशियार है ना। आप होशियार हो तो माया भी होशियार है। कभी हार नहीं होती क्या, पापा पूछ रहे क्वेश्चन मार्क, कभी हार नहीं होती। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है, विजयी माला। अनेक बार विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। तो ये सोमान भी बहुत अच्छा है। मैं विजयी रतन हूँ। क्यों हूँ, क्यों हूँ विजयी रतन, जहाँ बाप है वहां, जहाँ शक्तियां हैं वहां विजय है, जहाँ बाबा है वहां शक्तियां हैं, और जहाँ शक्तियां हैं वहां विजय निश्चित है ही। ओ
मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों की कभी हार नहीं हो सकती। तो जब अनेक बार किया हुआ कार्य तो क्वेश्चन नहीं उठेगा, और अनेक बार विजयी बने हम, कैसे करें क्या करें ऐसा क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। तो नई बात तो नहीं है ना, कोई नई बात सुनी जाती है करी जाती है तो क्वेश्चन उठता है, ऐसे करें ऐसे करें। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं, अनगिनत। क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है। सोचो, अनगिनत बार हमने विजय पाई है, अनगिनत बार डबल ग्राउंड बने हैं, और अनगिनत बार ये पार्ट बचाया है। तो डर क्यों लगेगा? लगना चाहिए कि क्या होगा, इस बात का क्या होगा, उस बात का क्या होगा। पॉजिटिव ही है, हम ब्राह्मणों के साथ में सब कुछ अच्छा वाला ही हुआ है। ठीक है ना? तो बाबा कह रहे हैं आपके अंदर संस्कार भरे हुए हैं, क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा हुआ पड़ा है। बाबा कहा और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकंड उसी संकल्प में भी में होता ही है। सेकंड की बात है, इतनी शक्ति है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है शक्तियां जमा है, तब मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्यों कह रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ? क्योंकि हमारे अंदर जमा है। क्लियर है ना? अगर जमा नहीं होती तो मास्टर सर्वशक्तिवान भी नहीं बोल पाते हम। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान है और सदा रहेंगे, और जो होंगे वो विजयी होंगे। और विजय कौन है? हम बच्चे हैं। ऐसे कहेंगे कि इतनी बात तो सोची नहीं थी, ऐसा भी होता है क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माया भी जानती है कि ऐसे नए रूप में आए। कौन? माया। ऐसे नए रूप में आए जो विचलित हुए, कुछ नया करे। वो भी जैसे हम नया नया करने की कोशिश करते हैं ना, माया भी चाहती मैं कुछ नई चीज से जाऊं। आज ये वाला रूप मैंने बदला है ना, कल नया रूप धर कर जाऊं। माया का भी रूप देखा है ना वो सीरियल्स में, जो ये महाभारत और रामायण दिखाते हैं। इसमें क्या करता है, वो रावण आया एक तरफ से, उसका रूप अलग होता है, उसने पहचान लिया और एक लाइट का गोला फेंका, तो अब उधर से वो दूसरा रूप धर कर आएगा। फिर उधर से वो अंतर्ध्यान हो गया, फिर उधर दूसरा रूप धर कर आएगा। ऐसे ही दिखाया ना मोहिनी रूप। मोहिनी रूप फिर कैसे आया? पता चला इसकी कमजोरी कहाँ पर है। तो माया क्या करती है, आपकी कमजोरी को पकड़ती है, वहीं से आऊंगी। तो उसकी कमजोरी थी, तो उसने देखा ये स्त्री पर कहीं रिझाएगा, तो मोहिनी रूप धर कर आया। कौन? विष्णु। किनकी कमी पता थी? इन असुरों की कमी पता थी, और छल लिए। और भस्मासुर कैसे भस्म हुआ? उसका भी ये कमजोरी थी, तो हमेशा असुरों में दिखाई है ये कमजोरी, वो भी भस्म हुआ। खुद ही खुद अपने पे हाथ रख लिए, यानी हम अपने आप ही अपना घात, आपघात, ये है आपघात, यानी अपना ही अकल्याण कर लेना। तो बाबा कह रहे हैं कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान है और सदा रहेंगे। ऐसे कहेंगे कि इस बात ये बात तो सोची नहीं थी, ऐसा भी होता है क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माया भी जानती है कि कोई नए रूप में आए जो विचलित हो, लेकिन किसी भी रूप में कैसी भी परिस्थिति आए, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं है, आप बड़े, बड़े से बड़े हो, ये नशा है ना। सिर्फ बढ़ते रहना, ना ठहरना, ना पीछे रहना, आगे आगे उड़ते जाना। उड़ती कला वाले हो या कभी कभी थोड़ी ठहरती कला अच्छी लगती है?
उड़ते उड़ते चलते चलते थक जाते हो तो सदा उड़ने वाले, कोई माया की स्टेशन पर रुकने वाले नहीं। कभी कुछ माया की वस्तु आकर्षित करे और स्टेशन पर उतर जाओ तो क्या होगा? ट्रेन आगे निकल जाएगी। सभी पक्के हो, हिम्मत अच्छी है। अपना राज्य तो नहीं है ना कि ऑर्डर करो और चलो, मतलब दुनिया में। तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा कि आपका राज्य आएगा? आप सभी का राज्य होगा। तो जो अपनी चीज होती है उसका नशा जरूर होता है, ये अपना राज्य है। कभी भी दिल में ऐसा संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं राजा बनूंगा कि प्रजा बनूंगा। राजा तो बनेंगे लेकिन प्रजा बनाई है? इतने सारे राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो इतनी चाहिए। तो बाप दादा भी बच्चों का निश्चय और नशा देख खुश होते हैं। इस साल, नए साल कुछ भी हो जाए, लेकिन यह तीव्र पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, ऐसे पक्के रहना। यह पत्र नहीं लिखना कि क्या करें, माया आ गई, ये हो गया, ये कर लिया। क्या पत्र लिखेंगे? बस 2 अक्षर, ओके। लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखना, मैं भी खुश और मेरे साथी भी खुश, बस यही लाइन लिखो। और भी, क्योंकि और भी सर्टिफिकेट दे ना, या सिर्फ स्वयं ही कहो मैं ठीक हूँ? यानी आपके संगी साथी भी कहें हाँ ये ठीक है, हाँ हम इनसे संतुष्ट हैं, हाँ ये ओके है, तब बात मानी जाएगी। ये क्या चल रहा है? ये भी इलेक्शन चल रहा है ना। जैसे उस दुनिया में इलेक्शन चल रहा है तो क्या होता है, माया एक दूसरे पर वार करती है। सुना होगा यार, क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं, हर तरह से हमला करने की कोशिश करेंगे कि दूसरे को कैसे भी गिराएं। लेकिन ऐसा होना ही है, तो ये भी इलेक्शन टाइम चल रहा है हमारा। हम भी अपनी तरफ खड़े होंगे, माया भी अपना पूरा वार करेगी। तो आपके पास भी होना चाहिए उसकी काट, इधर वो वार करे इधर मैं वार करूं। तभी तो युद्ध है। उधर जबानी युद्ध चलती है, इधर माया से युद्ध चलती है। माया कहेगी मैं पछाड़ती, तुम कैसे आएगी सीट पर? हम कहते हैं हम सीट से हटेंगे नहीं, हम ही तो बने थे, अब भी हम ही बनेंगे। तुम क्या हो माया? तुम्हारा तो न कभी राज रहा है ना कुछ रहा है, आती हो मैं डराने के लिए, जाओ यहाँ से, तुम्हारा राज नहीं चलने वाला। वो माया से उधर आएगी, फिर वो कहेगी हमने देखो अनेकों को पछाड़ दिया, तुम हो क्या, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम वो नहीं। वो हमारी कमियां निकालेगी। जैसे उधर होता है ना इलेक्शन में, तुम्हारी कमियां निकालते हैं, क्या किया तुमने। उधर कहेंगे हमने बहुत कुछ किया, फिर हम बताएंगे। अब देखो कौन जीतता है, फिर इलेक्शन होगा। यहाँ भी हमारा इलेक्शन चल रहा है। और पब्लिक कौन है? ऑडियंस। जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, जिनके साथ आप रहते हो, वो वोट कर रहे हैं आपको। क्या वोट कर रहे हैं? मन ही मन वोट करते हैं। अगर कोई खराब होगा तो उसके लिए खराब नहीं कहेगा कोई भी, वो दिल से उसको चाहेगा, मन से, और सर्टिफिकेट देगा, हाँ हम इससे संतुष्ट हैं। और जिससे संतुष्ट नहीं देंगे वो आपस में खुसुर फुसुर करके ये बता देंगे हम इससे संतुष्ट नहीं है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये इलेक्शन है, वोटिंग पड़ रही है। फिर वो आत्मा आगे चल के यही सर्टिफिकेट उसके काम में आएंगे, पद पोजीशन डिसाइड करेंगे ये क्या बनेंगे। राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे। बाबा नहीं डिसाइड कर रहा है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? समझ आया? समझ में आया। हम्म। समझ में आया दीदी। बाबा कहते हैं ना ये सर्टिफिकेट लेके जाना, कोई दादियों से लेकर जाना, कोई अपने स्टूडेंट से लेकर जाना। तो हर एक को, एक को नहीं, हर एक को।
और ये सर्टिफिकेट किससे लेना है? लौकिक से भी लेना है, अलौकिक से भी लेना है। ऐसे नहीं अलौकिक वाले ही देंगे, बाबा ने कहा है मुरलियों में, लौकिक वालों से भी लेना है। अब युक्ति आपको अपनानी है, वो बाबा ने छोड़ रखा है, हर एक के सामने एक एक प्रोजेक्ट छोड़ रखा है। अब उस प्रोजेक्ट को पास आपको करना है। तो बाबा कह रहे हैं और भी सर्टिफिकेट देना, या सिर्फ स्वयं ही कहो मैं ठीक हूँ। पब्लिक नहीं बोले, खुद ही खुद बोलता रहे तो क्या कहेंगे, ये तो बोलते रहते हैं, हमारी मर्जी, हम जिसको दें वोट। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, न्यारे बनो तो इस प्यार के पात्र बन जाएंगे। सभी अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। क्या कहा था पहले वाला ग्रुप, थोड़ा सा उसका डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मायाजीत बनने के ऊपर बाबा ने कहा याद में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। क्या कहा इसमें बाबा ने? हम्म, याद ही छत्र छाया है। ठीक है, और? और बाबा ने कहा कि मतलब तुम बाबा को साथ रखोगे तो माया का बार नहीं होगा। हम्म, और बाबा ने सेफ्टी ही कहा साधन है। जी 5 बातें बताई थी कि मतलब हम्म। सबसे पहली बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेला, और इसके बाद मुरली सुनना, मुरली सुनने के हम्म। बाद शाम को नुमा श्याम को मतलब बाबा को याद करना, और इसके बाद मतलब सोते टाइम अपने आप को खाली करना, यानी बाबा को सारा चार्ट देना अपना। हम्म। और हम्म। इसके बाद बाबा ने कहा कि चार्ट देकर, और भोजन का भी बताया था 5वीं बात कि मतलब शुद्ध भोजन करना है, हमें बाबा की याद में हम्म। बनाना, बाबा की याद में ही खाना है। और बाबा ने कहा कि सदा याद रखो कि मैं तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर हम्म। सर्वशक्तिवान हूँ। और मुझे हमें उड़ती कला में ही जाना है, मतलब कभी हलचल में नहीं आना, डगमग हमारी स्थिति ना हो। बाबा ने कहा कि हम्म। बच्चे क्या तुम जब ऐसे राजा बनोगे तो क्या तुमने प्रजा बनाई है? राज किस पर करोगे? हम्म। प्रजा बनाओगे जब तो राजा बनोगे। तो हम्म। बाबा ने कहा कि मतलब बाबा की छत्र छाया में रहोगे बच्चे तो माया का बार नहीं होगा। ओम शांति। हम्म। हाँ, ओम शांति। 1 मिनट। हम्म, तो आगे पढ़ते हैं। पीछे लिख रहे हैं, बाबा कहा और साथ का अनुभव होना, मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ सर्वशक्तियां जमा होना। ठीक है। ग्रुप नंबर 2, परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, न्यारे बनो तो इस प्यार के पात्र बन जाएंगे। सभी अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो, कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो, न्यारे नहीं हो सकते हो। तो न्यारा रहना रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्म प्यार का अनुभव भी नहीं करते। और परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्म प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्म प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसलिए गायन है, जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे ये प्यार का पात्र नहीं है। लेकिन जहां जितना न्यारा उतना प्यारा, न्यारा मतलब कमल की तरह, सब कुछ है मगर उस सब के बीच में रहते भी अलग, जरा भी लगाव नहीं लेकिन सेवाधारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से
कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है। अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को समझकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है। समझ में आया क्या बोले बाबा ने? दुख है, दुख की लहर आ रही है, लेकिन आप उसे दुख नहीं समझो। क्या समझो? सेवा का बंधन। मुझे यहाँ पर खुशी फैलानी है, ये आत्माएं दुखी हैं, तो मुझे खुशी देने का काम करना है। तो कर्म बंधन खत्म हो गया, अब सेवा का बंधन हो गया। और अगर उस दुख से दुखी हो रहे हो तो कर्म बंधन है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं बाबा। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है? समझ में आ रहा है ना? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ जी ठीक है, एक दीदी। एक करके। हम्म। हाँ जी, ये अंजू सही बहन बोलो। बोला। हाँ जी, सही बोला बाबा ने। पहले तो यूं सोचता था ना कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो हाय हाय ये मेरा ही है, मैं ही करूं इसको, तो थकावट महसूस हम्म। होती थी। लेकिन अब हम्म। जब भी जैसे लौकिक में है, बच्चे हैं चाहे युगल है, कुछ भी कहते हैं ना कि ये खाना है, मैंने ये करना है, तो वो सेवा भाव से करते हैं ना दीदी, तो पता ही नहीं चलता कि ये थकावट हो हाँ। रही है। यूं सोचते हैं कि बाबा के बच्चे हैं, मुझे तो उनकी सेवा करनी है, मैं तो निमित हूँ। तो इस चीज का भी दीदी अब हम्म। बहुत फर्क पड़ता है। पहले नहीं था हमको ऐसा। बाबा पहले ने, यूं, हाँ। पहले तो यूं लगता बहुत। था ना कि बस मैं तो इसी में ही हूँ, मेरा तो काम ही यही है, मतलब हर चीज में मैं होता था ना, तो वो बंधन हम्म। सा महसूस होता था और मन भारी भारी होता था। अब तो पता ही नहीं चलता राइट। है कि अगर रात को 11 बजे भी बोल देते हैं ना कि कई बार ये खाना है मैंने, जैसे कई बार तड़का दूसरा लगा देते हैं तो नहीं खाना मैंने, तो यूं लगता है भी नहीं हम्म। नहीं क्लेश हो जाएगा, ठीक है जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, यही मेरी सेवा हम्म। है। तो बहुत फर्क बहुत पड़ता है बढ़िया। दीदी। हाँ जी, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। हम शांति। रीना बहन। जी दीदी, मैं भी यही कह रही थी कि जहाँ मैंपन आ जाता है ना, वहां फिर बंधन महसूस होता है कि मैं हम्म। ही कर रही हूँ क्या। और यहाँ बाबा ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है ना, बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हो, अपने हाँ हिसाब हाँ। किताब से नहीं। नहीं तो कितनी कितनी पावरफुल पॉइंट है ये। जी। अगर हम ये सोचे, कोई सोचता है ना मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे को इतने बंधन है, मेरे को ये ऐसा मिला है यहाँ पर। बाबा ने आपको रखा है, क्यों रखा है उसे पता है, आपसे अच्छा और कोई यहाँ पर नहीं संभाल सकता। ये सेवा ओम बाबा शांति ने दी दीदी। है। ओम हम्म। शांति। मैं ना मम्मी पापा पहले ज्ञान में थे, और मैं तब इससे बुद्धि का ताला तब खुला नहीं था, और अब मैं बाबा की बन गई। तो मैंने हम्म। यही सोचा कि मैं इन आत्माओं की सेवा के लिए यहाँ आई हूँ। बस ये यही सोचना है और यही सत्य है। जो बाबा कह रहा है झूठ तो नहीं बोलेगा, गॉड इज ट्रुथ। बता रहे हैं कि बाबा ने रखा है आपको, आप नहीं रह रहे हो तो क्या समझो। अगर दुखी हैं वो लोग तो आप उनके दुख में दुखी नहीं हो जाओ। उनको सुखी करने का काम आप बाबा ने आपको दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है क्या? परिवर्तन करना नहीं आया है क्या? विश्व सेवाधारी है तो विश्व में जहां भी हो तो विश्व सेवा अर्थ हो, यह पक्का याद रहता है। या कभी कर्म बंधन में फंस जाते हो? सेवाधारी कभी फंसेगा नहीं। तो समझते हो कि न्यारा रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है उस समय न्यारे रहो। कोई परिस्थिति नहीं है उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे, कभी कभी नहीं, सदा। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी। तो बाबा कह रहे हैं
इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं। अगर कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए काम करेंगे। जैसे रिकॉर्ड भरते हो तो संगम पर 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंच पद के संस्कार भरते हो। इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द देखो। सदा चल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, यह तो चेक करना है ना। कर तो सभी रहे हैं लेकिन कौन सा कर्म कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये चेक करना है। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति। और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको कहा जाता जो साथ रहे। हाँ, कितना प्यार से बोल रहे हैं बाबा। तुम अगर कहते हो ना हम बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं, तो साथ कितना रहते हो? साथ माना याद, याद ही उसका साथ है। तो परमात्म प्यार अर्थात परमात्म साथ सदा। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते। बाप साथ है ना, महसूस होता है बाबा मेरे साथ हमेशा है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण क्या है? दीदी हर समय खुशी का अनुभव होना। हाँ, और प्रमाण क्या है? हम लाइट कई बार फील करना। हल्के रहते हैं दीदी। हाँ हल्के हल्के रहते हैं, बाबा साथ हाँ, रहते ये सब ठीक है, मगर बाबा ने कहा ना प्रैक्टिकल में अनुभव करो। कल मुरली में पढ़ा था संडे की। प्रैक्टिकल में अनुभव माने वो अनुभव हमारे साकार तल पर आए, या तो शरीर के तल पर आए या संबंधों के तल पर आए। जैसे कई बार आपने महसूस किया होगा, कुछ आप बात कर रहे हो दो जने मिलकर, तो ऐसे लगता है उसी से रिलेटेड कोई सावधानी कहो, या मुरली में कोई पॉइंट आ जाता है, या कोई हमें कुछ बोल देता है, तो ऐसे लगता है अरे हम्म। ये बात तो बाबा को पता थी, बाबा सुन रहे थे क्या? कहीं से भी होता है ना कि कोई नहीं? मैसेज आ जाता है उसी टाइम। ऐसा लगता है जैसे हाँ वही भी मन हाँ, में कुछ प्रश्न है उसी टाइम मैसेज। और कोई उसका बात हो अनुभव रही तो होती है। हाँ। वही मैं कह रही मैं हम्म। क्या संबंधों से बहुत अच्छा महसूस होता है कि कहीं भी हाँ आ जा रहे हैं संबंध में उसको लेके चले ना, मतलब लगता ही नहीं है कि वो हमसे दूर है। और कल भी हाँ। जैसे नवरात्रियां चल रही हैं तो लोग हम्म कीर्तन भजन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाबा वो तो अब तक तुझे खोज रहे हैं, कोई देवियों के हम्म, रूप में खोज रहा है कोई, और तू हमारे साथ है। मतलब बहुत अच्छा वही लगता है। वही, वो खोज रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और हम उसके साथ बैठे हैं। तो ऐसे कई बार बाबा की अनुभूति करोगे आप। ऐसे नहीं है बाबा सामने खड़ा हो जाएगा आके, वो भी किसी किसी को होता होगा, लेकिन ये और दीदी अनुभूति होती है। हम्म। हाँ दीदी, जैसे कोई सिचुएशन आती है हमारे सामने, तो हमको तो बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, तो हम मतलब कैसे एकदम उसमें भी कूल रहते हैं। तो मुझे लगता है इस हम्म। जगह कोई अज्ञानी होता, मतलब जिसने बाबा का हम्म। ज्ञान नहीं लिया, तो क्या से क्या कर देता इस हाँ, सिचुएशन में। तो तो हो ये ही रहा मतलब है ये लोगों लगता के है ना साथ कि में। बाबा ने हमको कितना मतलब ऊंचा उठा दिया है और साथ है बाबा। अभी लोग डिप्रेशन में जाने की स्पीड बढ़ गई है। लोगों की नींद नहीं आने की स्पीड, नींद ना आना, रात को परेशान होना, टेंशन में रहना, ये बढ़ता जा रहा है खुद। जैसे कल ही हमारे पास एक अपने आप ही आए कि हमको आपसे बात करनी है, नजदीक में रहते हैं, क्लोज रिलेटिव। पहले एक आई थी उन्हीं के घर से कोई दूसरा, उनको लगा कि ये इन्होंने शायद ये ठीक करा, मुझे भी करेंगे। क्या प्रॉब्लम? नींद नहीं आ रही है और टेंशन बहुत है। क्या करेंगे, ये सब बढ़ रहा है। तो क्या बताओगे किसी को अगर ऐसे आए तो? कोई आपके पास आए, बहुत परेशान हूं मैं, मेरा माथा खराब हो रहा है, मुझे मन की शांति दो, नींद नहीं आ रही, क्या कहोगे आप? दीदी सबसे बड़ी एक ही दवाई की दुआएं दो पहले, मतलब और दुआएं कुछ तो नहीं देने हो की पता उसमें किसी। ताकत नहीं ना। दुआएं देने की दीदी ताकत लेकिन हो तो ये फिर क्या बात है? नहीं दीदी, ये लेकिन जबरदस्ती बोलना पड़ता है कि भले जबरदस्ती दो, मन से नहीं करो लेकिन करो। दीदी इससे बहुत फर्क दुआएं पड़ता है देने से, जल्दी। हाँ,
उससे पहले दुआएं देने से पहले उसको क्या करना है, क्षमा। दीदी जो मैंने क्षमा करवाया, क्षमा नहीं भी सुनो, एकदम से नहीं होता। जी जी हाँ। नहीं करवाना है। जैसे आपने कहा ना, वो जबरदस्ती कराने, किस लिए कराना है, उनको बोलना अगर तुम्हें ठीक होना है, ये तुम्हारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तुम उसे क्षमा नहीं कर रहे हो, तुम खुद को क्षमा कर रहे हो। उसे समझाओगे ना तब वो करेगा, कि अगर तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद आया ना, खुद हील होने के आया, ये सबसे बड़ी बात है। अवेकनिंग तो अंदर पहले आनी चाहिए ना, वो आ गई। अब उसको बोलो कि कितने व्यक्ति हैं जिनसे आपको परेशानी हो रही, जिनके प्रति अव्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उनको सामने लाओ, और सामने लाकर उन्हें क्षमा करो। उसके बीच में प्रक्रिया है, याद करना बाबा को, आत्मा समझना। अब इन्हें क्षमा करो, क्षमा कर दो, लो भी उनसे क्षमा और करो भी, ये दोनों प्रक्रियाएं करो। फिर रिलैक्स करा के बाबा की किरणें डलवाओ, और उनको योग निद्रा टाइप नीचे शरीर से ऊपर तक, ताकि वो आत्मा थोड़ा रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए। उसको बहुत संकल्प भाग रहे हैं उसके। तो ये योग निद्रा वाली प्रक्रिया बैठे बैठे, फिर सीधा भ्रिकुटी में आकर तब उससे क्या करवाओ, जैसे हाथों को रब करके एनर्जी फील करे, जो हम कराते हैं ना, ऐसे अपने हाथों को रब करके देखो, महसूस करो आपके हाथों में एनर्जी आई, उसे फील होगा हाँ मेरे पास बहुत एनर्जी है। अब खुद ही उसको सर पर रखवाओ या जहां पे भी उसको लग रहा है, तो उसको फील होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको पानी चार्ज करके कहो, क्योंकि वो एकदम तड़पता हुआ है। पानी चार्ज करके दो उसको, पानी पीने की विधि। फिर एफर्मेशंस बुलवाओ, तुम ये कर सकते हो, तुम में बहुत हिम्मत है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। उसका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाओ। और मनोबल ऐसे ही नहीं बढ़ा लेगा वो कहने से, उसको साथ में करवाना पड़ेगा। तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है, तुम बहुत हिम्मतवान हो, बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारा जीवन बहुत सुखी है, तुम बहुत सुखी हो, तुम बहुत खुश हो, बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या मैं अच्छी हूँ। तो इस तरह से उसका मनोबल बढ़ाना है। मनोबल बढ़ गया तो अब आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी हाई हो गई उसकी, अब आप उसे थोड़ी सी हैवी चीज दे सकते हो, है ना। फिर उसको ये वाला अभ्यास बताओ, सिंपल वाला जो आपने कहा ना, दुआएं देने का, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बोलते रहो। तो थैंक यू तो चल रहा है, फिर जाके आप उसको, ये ग्रेटिट्यूड है, दुआएं हैं, तो ग्रेटिट्यूड के रूप में दुआएं बोलो, कि आप सबको धन्यवाद करो, जितने भी सब हैं, इसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद। ऐसे करते करते आप 15-20 मिनट की प्रैक्टिस कराने के बाद उसके चेहरे पर आप मुस्कुराहट देखोगे। ऐसे करना चाहिए। डायरेक्ट बोलोगे ना दुआएं दो, नहीं दे पाएगा, वो कमजोर है, तो कहेगा मुझे ही दुआओं की जरूरत है। ठीक है, तो कहाँ थे हम। प्यार, कभी भी अपने को अकेले नहीं समझना। बाबा को बोझ देकर हल्के हो जाओ, बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहोगे। सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। हम में तो है ना, हम परख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, ये शक्तियां हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं उस चीज से। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का, कुछ रखा है तभी तो बोझ है, तभी परेशानी है। तो बाप के हवाले नहीं किया, थोड़ा छिपा कर जेब खर्च कर रख लिया है क्या। जेब खर्च होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है, वैसे भी माताओं की आदत होती है क्या, साड़ी में गठरी बांध कर रख लेती है, या चुन्नी में रख लेती है। अब तो ना चुन्नी पहनते ना साड़ी पहनते, तो क्या काहे में बांधेंगे। साड़ी के कोने में बांध लेती है तो अच्छी तरह से देखो कहाँ छिपा कर रखा तो नहीं है, माना दीदी मन की पॉकेट, अब गठरी में। पॉकेट में रखते पॉकेट हैं। में। सूट्स में भी पॉकेट पैंट होते हैं। शर्ट, सूट्स में पैंट भी शर्ट पॉकेट्स होते हैं सूट ना। पॉकेट। हम शांति दीदी आजकल तो मोबाइल के पीछे कवर में डाल देती हैं। हम्म
तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वो छुपा कर रखती है, यानी हमने भी कहीं अपना मन की गठरी में छुपा कर रखा हुआ है, तो बाप के हवाले कर दिया या नष्टो मोहा हो गए, अर्थात नष्टो मोहा हो गए। सुना, बाप के हवाले कर दिया अर्थात नष्टो मोहा हो गए। पांडव नष्टो मोहा है। अच्छा, नष्टो क्रोध है, ये तो पहली बार सुना है, नष्टो क्रोध। नष्टो मोहा तो सुना, नष्टो क्रोध। नष्टो रोब है, या थोड़ा थोड़ा रोब आता है। अधिकारी समझते हैं तो रोब आ जाता है, तो सिर्फ नष्टो मोह नहीं, नष्टो क्रोध भी होना है, रोब भी नहीं, निर्माण। तो इस वर्ष क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोब को छुट्टी देंगे, साल पूरा हुआ रोब भी पूरा हुआ। कि कि कभी कभी उसको सॉरी दोस्त बना लेंगे। काम की चीज नहीं है ना, तो ऐसे तो नहीं, रोब तो करना पड़ता है ना। तो नष्टो मोह अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो, इस वर्ष में मोह नहीं आएगा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, कैसे चला जाएगा, बाबा बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना, नष्ट मोह बनने से क्या होता है और मोह रखने से क्या होता है। तो अभी देखेंगे इस वर्ष क्या कमाल करते हैं इस नए वर्ष में। तो यहीं तक पढ़ते हैं, इनके ऊपर वर्क करना है सबको, थोड़ी देर चिंतन करना है। क्या कहा बाबा ने, क्या कहा बाबा ने, ग्रुप नंबर 2, परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, न्यारे बनो तो इस प्यार के पात्र बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने। पीछे लिख रही है, बाबा याद आता है, उनको किरणें देना है, सबको शुभ भावना देना है, योग निद्रा। हाँ, तो ये बाबा ने कहा कि मोह और क्रोध का कोई भी अंश है तो उसको खत्म करना। कैसे, मोह और क्रोध तरीका का भी कोई, बताया बाबा ने। हाँ, तरीका बताया बाबा ने, कैसे कैसे करेंगे। तरीका तो आना चाहिए ना, ये तो पता है हमें खत्म करना है, तरीका क्या है, कोई और बताओ। तरीका नहीं आता। ओम शांति दीदी। बाबा ने इसमें कर्म बंधन का भी कहा है कि जैसे प्रवृत्ति हम्म, मार्ग। बाबा से अगर हम सर्व संबंध जोड़ एक लेते तो एक कर, किसी एक में भी एक करके, मोह नहीं पहले जो रहता। बोल रहे हैं, 1 मिनट पहले जो बोल रहे थे ना वो कंप्लीट करें। हाँ बोलो। कि बाबा ने कहा है कि जो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए बाबा ने कहा है कि सेवा में रहते हैं तो कई बार अपने को मैं करके वो कर्म बंधनों में आ जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है हम्म। कि बाबा ने डायरेक्शन दी है, बाबा की श्रीमत पर तुम इस सेवा में आए हो, तो हम्म। इस अपने कर्म बंधनों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए नहीं आए हो कि मेरा इसके साथ हम्म। हिसाब तो है। ये हम्म। बाबा का डायरेक्शन है, तो इसको सेवा हम्म। भाव तो इससे न्यारे और प्यारे बन जाओगे। कभी न्यारे भी न्यारे हो गए तो प्यारे, अपने आप परमात्म प्यारे बन जाओगे, उनके प्यारे नहीं बनोगे, परमात्म की परमात्म प्यारे। तत्व में हाँ। रहोगे तो हर चीज औ- आपको भी सेवा भाव में हाँ। लगेगी और किसी चीज का बंधन भी नहीं लगेगा। बाबा ने कहा है हाँ। तो हमेशा तो भाव को न्यारा। अपना साथ रखो, हाँ, साथी बहुत बना के बढ़िया। रखो, साथ रखो। ओम शांति। हाँ। हाँ, ओम शांति। हाँ, कविता बहन। दीदी जैसे मतलब बाबा से सब संबंध रखते हैं ना, तो हमारा हम्म। मोह फिर किसी में भी नहीं जाता। हाँ, मतलब मेरे साथ। सर्व संबंध रखने का ही ये तरीका बताया बाबा ने, जो हाँ बताया है ना, आप बाबा के डायरेक्शन पर रहे हुए हो तब हाँ। न्यारे हो जाएंगे, न्यारे होंगे तो बाबा के प्यारे होंगे, और बाबा के प्यारे होंगे तो उधर से मुंह हटेगा। एक के पीछे एक लाइन लगी हुई है ना। बीज कहाँ पर है, जो मेरा मेरा समझता है, मेरा मेरा ऐसे नहीं जाएगा, उसको पहले ये समझना पड़ेगा, यहाँ मेरा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बाबा ने मुझे भेजा है सेवा के लिए। कितनी अच्छी पॉइंट है, हाँ। उसने मुझे रखा है इन आत्माओं की सेवा करनी है। अब ये भाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उधर मेरा बाबा से जुड़ा होता जाएगा। जितना बाबा से जुड़ा होता जाएगा तो मुझे बाबा अच्छा लगेगा,
बाबा अच्छा लगेगा तो उन लोगों से बुद्धि हटेगी, उनसे बुद्धि हटेगी तो नष्ट हुआ होगा सीरीज में। ठीक है, हाँ। तो ऐसे बाबा ने कहा सब कुछ बोझ भी कोई है तो भी बाबा को दो, आपस में नहीं एक दो को बोझ दो। ये बोझ बाबा आपका, परेशानी आपकी। ठीक है, तो चलिए आज का वरदान। आज का वरुण वरदान जी का। निकाल लें। हम्म, हाँ, पढ़िए। हम आह्वान करते हैं बाप दादा का। लौकिक सभी जब जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बाप दादा का आह्वान करें। हमारे सर पर बाप दादा का हाथ हो और बाबा हमें वरदान दे रहा है। आज 15 अप्रैल है। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, जो स्व परिवर्तन करता है विजयी माला उसी के गले में पड़ती है। आज का स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है विजयी माला उसी के गले में पड़ती है। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। अभी भ्रिकुटी के बीच खुद को अनुभव करेंगे। और सभी आत्माओं को बाबा के साथ कंबाइंड देखेंगे। मैं चमकता सितारा, ये शुभ भावना, शुभ संकल्प करती हूँ कि संगठन में सभी आत्माएं, सभी सुखी हो, नष्टो मोह बने, एक बाबा के लव में लीन हो, तीव्र पुरुषार्थी बने, सभी का जीवन सुखमय हो, निर्विघ्न हो, निर्बंधन बने, सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहे। विश्व लोक को देखेंगे। बहुत स्नेहमयी दृष्टि से सर्व का कल्याण, मंगल हो। वापस आएंगे प्रकृति में। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।